प्रथा थी। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को साथ में जला देते थे जिंदा। राजा राम मोहन राय ने जाप प्रथा बंद कराई। आप और ने पढ़ी हुई है 7वीं की सहायक वाचन में हती। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवा दी। पर उस समय तो चलती थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे। तो गांव के लोग उस लड़के को लेकर जलाने जा रहे थे मरघट। अब वो महिला श्रृंगार करके पीछे पीछे सती होने जा रही थी। अब जिसका जवान बेटा मरेगा तो रोना धोना तो हो गई। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया के बाहर निकल आए। वो महिला ने देखो कि ब्राह्मण हैं, प्रणाम कर लें, अब मरने तो है। तो जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले वास्तव में यार तुलसी तुम पागलैया हो, बताओ को पति मरो धरो बरबे जा रहा हो और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकल गाओ मुंह में से क्या करें। बोले कैसे निकल गाओ। बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया हमें ढोंगी पाखंडी झूठो चोर जो कहने सो कह लो, पर हमारे राम को झूठो ने कहो। गांव के बोले तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, आज जो फैसला हो जाए बहुत हो गई। हमने अपनी सब सुनी पर हम भगवान के बारे में गलत नहीं सुन सकते। गांव के बोले हम मुर्दा तो उतार रहे तुलसी, अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तो मुर्दा तो बार है बाद में, पहले तुम्हें धर दे जिंदा है तई लोग हर गया। तुलसीदास जी बोले उतार दो मुर्दा। और जो मुर्दा उतारा तुलसीदास जी ने कही बैठ जाओ सब जने गोला बना के कहो राम राम राम। सब कहने लगे राम राम राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसुआ भर के मुर्दा के कान के गए, बोले राम। और मुर्दा उठ के बैठ गए। जो लोग कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठो नहीं है। और वही दिन से अपने ते जो नियम बन गओ कि आज भी घर से मुर्दा उठा थे और बीच में उतार हो जाते। जब तुलसीदास जी के ते की परंपरा आए आ गई समझ में। सुकून गांव ने कहा जहां मुर्दा ने उतरत कहा बीच में उतरत है कि नहीं उतरत। जब तुलसीदास जी की परंपरा आए और मुर्दा उतारो कहां चाहिए, मुर्दा उतारो चाहिए बेल के पेड़ के नीचे। ऐसो शिव महापुराण में लिखो है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को वचन दो है कि अगर मरे आदमी पे बेल की छायरी पड़ गई, चाहे उसका कोई क्रियाकर्म विधि विधान से ना हो पाया हो, अगर मरे आदमी पे बेल की छायरी पड़ गई तो शंकर जी के तो को हाथ पकड़ के हम भगवान के ले जाए को मिलवावे। चाहे वो की 13 भाई हो, चाहे पिंडदान ने हो पाओ हो, कौन क्रिया ने भाई हो, पर बेल की छायरी पड़े मरे आदमी पे और अपन उन्हें उतार देते रहे मगुआ तरे। सुबह अगले जन्म में महादारू खोर पैदा होत, अपन उतार दे तो बेरी तरह सुबह महा लड़ंखा होत अगले जन्म में नहीं होत। मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं आप लोग कहां से है? भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? अभी हमसे किसी ने पूछा था महाराज बेल शंकर जी को तो प्यारो काय है। हमने कहा हम मनचई से बता देंगे तो सबको पता लग जाएगा।
बेल के वृक्ष की उत्पत्ति है लक्ष्मी जी के स्तन से। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो, और शंकर जी ने ले जाके वो स्तन जमीन में गड़ा दो, सो बेल को पेड़ होगा। लिखा कहां है? बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। जो श्री सूत्र का पाठ करते हो उसमें आया है और बिल्व महत्व में आया है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी। लंबो है तुम्हारे काका ने समझ में आ रहा हो जो हम कहता है भाई, प्रमाण भर दे दो को तो लिखो है। एक बात भर ध्यान से सुन लो माताएं और पुरुष वर्ग, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ चाहिए। और अक्सर करके आदमी सीधो बेलपत्र पिंडी पे ही धरत है, धरत के नहीं धरत। कभी भी भूल के भगवान शंकर को सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आदमी मंदिर जाके सीधो जल शंकर जी की पिंडी पे ढारत है, ढारत के नहीं ढारत। अब हमारी ना मानो तो से महापुराण उठा लाओ, क्योंकि कोरी काल्पनिक बात कभी हम करते नहीं है, बिना प्रमाण के कोई शब्द हम बोलते नहीं है। शिव महापुराण में सृष्टि खंड में आओ है श्लोक, भगवान शंकर की जो पिंडी है ओके बीच में चंड को निवास होते। चंड श्लोक पढ़ लो। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत, ऐसा लिखा है। तो जो भी भगवान शंकर की पिंडी पे डायरेक्ट जल चढ़ाता है या बेलपत्र चढ़ाता है उसकी बुद्धि में चंड बैठ जाता है। हम लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे, पर बताओ कुछ सुधार हो रहा हो? स्वभाव जाई के ताई है, व्यवहार जाई के ताई है। पूजा के बाद तो सुधार होना चाहिए जीवन में, पर अपने कोई सुधार नहीं, और बिगड़ा तोड़ जा रहा हो घर को माहौल। जैसे ही पूजा हो रही हो लड़ाई और ठनक जा रही। देखो गोली गोली होती है, अगर सही गोली खाओगे तो ठीक हो जाओगे, और बाई गोली कहूं जहर की बद गई, बताओ तो मर जाओ कि नहीं मर, भली गोली आए। एक गोली में प्राण भी बच जाते हैं और एक गोली में प्राण चले भी जाते हैं। अगर पूजा पाठ की थोड़ी सी क्रिया बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाए। तो ध्यान से सुन लो ये दो बातें। आज के बाद जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो पहले 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाना। 3 बार जल जलहरी पे, सीधो जल नहीं चढ़ाइयो कहूं शंकर जी की पिंडी पे। और जब भी बेलपत्र चढ़ाना तो 5 बेलपत्र कम से कम शिव जी के पत्र न मिले तो ऐसा भी विधान है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर तुम फिर चढ़ा सकते हो। हाँ, शिव मंदिर में अगर बेलपत्र पड़ा है या जलेरी पे रखा है तो तुम उठा के धो के फिर के चढ़ा सकते। पत्र ले जाओ और चढ़ा के देखियो, तुम्हें पता लग जाए कि हम तो इतना चूक रहे थे शंकर जी की सेवा में। क्योंकि भगवान शिव जैसा कृपालु, भगवान शिव जैसा दयालु दुनिया में दूसरा कोई नहीं है।
और मेरे से अच्छा विश्वास शायद, क्योंकि हमें 14 वर्ष हो गए हैं भगवान शिव का अभिषेक करते हुए, और आज उसी का ये फल है। प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक हमारा अभिषेक चलता है, और यहां नहीं, इसलिए हमें ना किसी से मिलना है। 11 तक हम ना किसी से मिलते हैं। हाँ, कमरा के किवाड़ खुले हैं, ऐसा नहीं है कि हम भीतर बंद करके बैठे। कमरा किवाड़ खुले, तुम आओ सो बैठो, पूजा देखत रहो। माशा हम कर रहे सो तुम बैठ। कई भगत हमारे 2-3 दिन से ये लोग बैठ रहे हमारे साथ। मना ही किसी को नहीं, पर तुम कहो कि हम तुमसे बात करें, कि तुमसे बोले, हमें ऐसो कोनो व्यवहार नहीं निभाने। सबसे पहलो व्यवहार हमारे परमात्मा को पूरो करने हैं। संसार के व्यवहार तो मिट जाए सो फर्क नहीं पड़ने, अब बने रहे सो फर्क नहीं पड़ने। पांच बेलपत्र शिव जी के मंदिर ले जाओ। पहला बेलपत्र ध्यान से सुनना, जहां जलेरी में से जल गिरता है वहां रखना चाहिए। पहला बेलपत्र कहां? जहां जलेरी में से जमीन में जल गिरता वहां। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठी होते। अब विषय तो बहुत बढ़ जाएगा, अब शायद ये तुम और इतने से पुराण सुन रहे हो। एक जने बता दे कि जलेरी कहां से प्रकट भाई, जलेरी कहां से? शिव पिंडी की तो तुमरों ने खूब कथाएं सुनी हैं, हमें जा बता दे कि जलेरी शिव पिंडी की तो हमें ही नहीं सुनाई थी परों कि ब्रह्मा विष्णु लड़े तो उनके बीच आए। तो दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठी होते। तीसरा बेलपत्र फिर भगवान शिव की पिंडी पे। चौथा बेलपत्र त्रिशूल पे, और पांचवा बेलपत्र नांदिया पे। अब आजकल एक नई फैशन चली जे को शंकर जी के मंदिर जे है सो नादिया के कान खोलूम जात। अब तुम्हें पता है उसे का कहने? बताओ, तुम्हें पता है का कहने? शंकर जी के नादिया कान के मुंह लगा के का ये नादिया सास बहू के मुंह में छाले हो जाए, बोल न पाए। मैं व्यास गद्दी से आपको कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि नादिया के कान में कहना क्या है, 24 घंटे में भगवान शंकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम्हें पता भर पड़ जाए कि ऐसे तो ये तो गाड़रों घा ये गिरी सो सब गिर पारी नहीं है। और सुन लो, दिन में 11:48 से 12:12 के बीच में कभी आप भगवान शंकर को ये 5 बेलपत्र चढ़ा के देखना। तुम्हारे घर का पैसा दवाई में, दारू में, व्यर्थ में जा रहा हो, या घर में पैसे की बहुत तंगी हो, भगवान शंकर को 1-1 मिनट फिक्स है कि कितने समय कौन के लगा बैठे। 11:48 से 12:12 के बीच में भगवान शंकर कुबेर के लगा बैठा थे, और इसके बीच में जो उन्हें बेलपत्र चढ़ाता है तो कुबेर उस पर पूरी कृपा कर देते हैं। हर देवता की पूजा को समय है। तुम हनुमान जी के मंदिर में मूड फोल ले, कुछ नहीं होने। हनुमान जी तुम्हारी सुना ही नहीं रहे, तो राम जी की सेवा में लगे। मात्र 24 घंटा में 3 घंटा ऐसे हैं कि हनुमान जी सबकी सुनबे बैठा थे, और उतने ही टाइम बब्बा की पूजा करो चाहिए, उतने ही टाइम हनुमान चालीसा, उतने ही टाइम अपनी कामना बब्बा के करो चाहिए। सब देवताओं को टाइम है कि कितने टाइम कौन देवता कभी फ्री बैठे हैं। बेलपत्री की बात हती हमने बता दी। जल जब भी चढ़ाओ तो पहले 3 बार थोड़ो थोड़ो जल जलेरी पे डालियो, फिर शंकर जी की पिंडी पे डालियो, फिर चढ़ाइयो बेलपत्र।
अपन हो तो भागवत में चल रहे हैं, ये तो शिव पुराण की बातें आए। हम उससे पुराण सुन लियो यूट्यूब पे, डरो है तो तुम्हें एक एक चीज पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में का गलती हो रही, का नहीं हो रही, कहां अपन चूक रहे, कौन पूजा में। और जिंदगी में एक बार शिव पुराण जरूर सुनियो, पर शिवाई पुराण सुनियो जो में लिखो है। आजकल तो शिव पुराण भी ऐसे चल रहा है कि सीता ही राम है, एक बात नहीं लिखी जो शिव पुराणों में कही जा रही। पूरे ग्रंथ में ढूंढ मारी मैंने, कहूं नहीं मिल रही। आज हम प्रवेश करें, अपन तो भागवत में चल रहे हैं, पर हमारा उद्देश्य जो रहे थे कि कछु शिक्षा भी मिले, चले कथाएं तो हम कह ही रहे हैं। हमने पहले ही दिन कही थी कि तुम्हें जुअन सुनने हो सो पर्ची धर दियो कि हमें जा कथा सुनाओ। अब आज की कथा ऐसे हैं, एक आदमी ने अपने लड़का को बुलाओ, ध्यान से सुनियो, और बोलो बेटा कि अब हम आओ होगा हमारे वे को टेम, हम तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे हैं, और अगर ये 4 अनुभव तुमने जीवन में उतार लाए तो तुम जीवन में कबहू फेल नहीं हुई हो। 4 अनुभव कौन से? पहला अनुभव, काम पे छायरे में जाइयो और काम से छायरे में आइयो। पहलो सूत्र, काम पे छायरे में जाने और छायरे में आने। दूसरो, मीठो मीठो खाने। तुम्हारे भी खबर राखो, काम में आ है, ये 4 बात है। तीसरो, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बना लियो। और चौथो, घरवारी से जब भी लड़ो तो बांध के लड़ियो, को बांध लियो पहले, फिर लड़ियो। इतनी कही रे और बब्बा मर गओ। लड़का ने पहली बात खबर करी बाप की कि पापा ने कही थी कि छायरे पे काम पे जाइयो, छायरे में आइयो। उन्हें घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 2 बजे दुकान पे जावे, 2:15 बजे घरे भगे आवे। धीरे धीरे दुकान बंद हो गई। 15 मिनट में कौन दुकान चल रही। दूसरी बात पिताजी ने कही थी, मीठो मीठो खाइयो। उन्हें इस कदर मीठो खाओ कि शुगर हो गई। तीसरी पिताजी ने बात कही थी, घर में एक चमड़ा की दीवार बनवाइयो। गांव में मरी रे 2 भैंसें, उन्हें खाल पटवा के दीवार में ठुकवा दे। पूरो घर बसाए, पूरो मोहल्ला बसाए। और चौथी बात पिताजी ने कही थी, पत्नी को बांध के डांटियो, लड़ियो। हाथ बांधे एक से पांव और लाखक सुनाई दे। अब बेचारी वह कह देना साए, हफ्ता अक्साऊ वारी माए के भाग गई। जो गौ लुआवे के लोग घरे चलो। बाकी लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम रोज को एक ही काम, हाथ गोड़े बांध ले, हमें लाखक सुना। बगल में खड़ो तो ससुर, ध्यान से सुनत जाइयो बात है। बोले काय कहा होगा? अरे लड़की बोली, पापा जी पागल हो गए, हमें रोज बांध ले हाथ पांव, लाख सुनाऊ। ससुर बोलो काय बेटे सो काय करत? बोले हमारे पिताजी कह गए थे। और वो कहने लगो, सुनो दादा, आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांगे भीख। और हमने मांगी बड़ों की सीख, हम बर्बाद ही हो गए। 4 बातें बता गो तो बाप सत्यानाश हो गई 4 ही में। सो सर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सकत। सियानो आदमी कब गलत रास्ता धरा ही नहीं सकत। पक्का तुम